नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि मुकाबला कितना कह सकते हैं एक तरफा था। एक तरफ थी सिर्फ 12,000 सैनिकों की एक छोटी सी फौज, और उनका सामना करने के लिए खड़ी थीं 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की एक विशाल सेना। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी फौज इतनी छोटी सी टुकड़ी से हार कैसे गई। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हुआ क्या था, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में। इस लड़ाई के नतीजे को समझने के लिए हमें इसके 2 मुख्य किरदारों को जानना होगा। एक तरफ थे ज़हीरुद्दीन बाबर और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी। अब देखिए, ये दोनों ही लीडर और उनकी फौजें, जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। काबुल का शासक बाबर, जिसके पास फौज तो छोटी थी पर एकदम डिसिप्लिन्ड और नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी से लैस। और वहीं दूसरी तरफ थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी। उनके पास एक बहुत बड़ी पारंपरिक सेना तो थी, लेकिन उनका साम्राज्य अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? बाबर का हिंदुस्तान पर हमला करने का आइडिया सिर्फ उसका अपना नहीं था, असल में उससे तो यहां बुलाया गया था। इसके पीछे की वजह थी दिल्ली सल्तनत की अपनी अंदरूनी कलह। तो हुआ ये कि 3 बड़ी वजहों ने मिलकर इस लड़ाई की जमीन तैयार की। पहली वजह, लोधी के अपने ही अफगान सरदार उससे खुश नहीं थे। दूसरी, बाबर की खुद की एम्बिशन, वो हिंदुस्तान में एक परमानेंट एम्पायर बनाना चाहता था। और तीसरी, दिल्ली सल्तनत उस वक्त पॉलिटिकल रूप से बहुत अनस्टेबल और कमजोर थी। मतलब माहौल एकदम तैयार था। तो फिर सवाल वही है, आखिर बाबर ने इतनी बड़ी फौज को मात कैसे दी? इसका जवाब छिपा है उसके 3 सीक्रेट वेपन्स में, उसके 3 जबरदस्त रणनीतियों में। ये 3 चीजें थीं, तुर्की तोपखाना, तुलुगमा रणनीति और अरबा सिस्टम। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं कि आखिर ये थी क्या और इन्होंने लड़ाई का पासा कैसे पलटा। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की तोपखाने की। सोचिए, बाबर ने इंडियन बैटलफील्ड में एक ऐसी चीज उतार दी जो पहले किसी ने उस स्केल पर नहीं देखी थी, तोपें। यह पहली बार था जब हिंदुस्तान में गन पाउडर और तोपों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। और इसका असर, लोधी के हाथी और सिपाही बुरी तरह घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। दूसरा हथियार था तुलुगमा। ये एक क्लासिक मिलिट्री टैक्टिक थी। इसमें सेना को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता था ताकि वो दुश्मन को चारों तरफ से घेर सकें। इस अचानक हुए हमले से लोधी की इतनी बड़ी सेना में भगदड़ मच गई। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। और तीसरा, अरबाहा सिस्टम। ये तो कमाल का जुगाड़ था। इसमें क्या किया गया कि बहुत सारी गाड़ियों को रस्सियों से एक साथ बांध दिया गया। इससे एक चलती फिरती दीवार जैसी बन गई। इस दीवार के पीछे बाबर के तोपची और सिपाही छिपकर एकदम सेफ होकर लोधी की सेना पर गोलियां बरसा रहे थे, और लोधी की सेना इस दीवार को भेद ही नहीं पाई। तो देखिए, ये टेबल कितना साफ साफ बताती है कि लड़ाई सिर्फ गिनती से नहीं जीती जाती। असली चीज होती है टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी। बाबर की ताकत थी उसकी तोपें और तेज तर्रार घुड़सवार, जबकि लोधी की सेना सिर्फ अपने शेयर नंबर्स पर, अपनी भारी भरकम संख्या पर टिकी हुई थी। और इन सब रणनीतियों का नतीजा, असर इतना तेज और इतना जबरदस्त था कि बस एक ही दिन में हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। लड़ाई के बाद जो हुआ वो भी उतना ही ड्रामेटिक था। इब्राहिम लोधी मैदान में ही मारा गया। दिल्ली और आगरा दोनों बाबर के कब्जे में आ गए। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। वाकई कुछ ही घंटों के अंदर एक पूरा दौर खत्म हो गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। अब जरा सोचते हैं कि इस एक लड़ाई का लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ। इसका महत्व सिर्फ उस एक दिन तक सीमित नहीं था। इसने तो आने वाली कई सदियों के लिए पूरे सबकॉन्टिनेंट का भविष्य तय कर दिया। तो आखिर पानीपत की ये लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, इसने मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री का पूरा कोर्स ही बदल दिया। दूसरी, इसने ये दिखा दिया कि गन पाउडर के सामने हाथियों वाली ट्रेडिशनल सेनाएं अब पुरानी हो चुकी थीं। और तीसरी, यहीं से भारत में एक नए शाही दौर, मुगल एरा की शुरुआत हुई। और हाँ, अगर इस अहम तारीख और घटना को याद रखना हो तो एक बहुत सीधी सी लाइन है, 1526 बाबर की तोपें जीती, लोधी की सेना हारी। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, उस जमाने में तोपों और नई स्ट्रैटेजी ने सिर्फ एक लड़ाई का फैसला नहीं किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य तय कर दिया। तो फिर आज के दौर में वो कौन सी नई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन होगी जो हमारी दुनिया को बदलेगी?